हेलो एवरीवन। आरआरबी एनटीपीसी के सिलेबस में कुल 20 टॉपिक दिए गए हैं। आज हम लोग इन टॉपिकों में संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य महत्वपूर्ण विश्व संगठन के पहले भाग की चर्चा करेंगे। आज हम लोग सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ को देखेंगे और पिछले वर्ष जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं पीवाईक्यूज उस पर भी नज़र डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की पृष्ठभूमि जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्र जो विजयी हुए उन्होंने जो राष्ट्र संघ पिछला था उसको नए रूप में ढाला और उसे यूनाइटेड नेशंस नाम दिया। आज यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर्स हैं। दक्षिणी सूडान इसका नवीनतम मेंबर है। तो आज हम लोग यूनाइटेड नेशंस को देखेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे। कुछ एमसीक्यूज और पीवाईक्यू भी देखेंगे। देखिए किस तरह के सवाल पूछते हैं। सवाल पूछा जाता है कि यूएन का 193वां सदस्य किसे चयनित किया गया। ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 का सवाल दिया गया, 2021 में पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था। दूसरा सवाल क्या है, संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है तो देश का नाम चुनना है। ठीक, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र का नाम कब गढ़ा गया, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं, सारे पूछे गए एनटीपीसी में, उन सबको हम लोग समाहित करेंगे। तो चलिए अब फिर से शुरू करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र, इसका क्या वाक्य, ध्येय वाक्य है, पीस, डिग्निटी एंड इक्वलिटी ऑन द हेल्दी प्लेनेट। प्लेनेट कैसा है भाई, हेल्दी है। उसमें क्या होना चाहिए, पीस होना चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए और इक्वलिटी होनी चाहिए। समानता हो, गरिमा हो और शांति हो। और प्लेनेट कैसा हो, हेल्दी हो, हरा भरा हो, है ना। देखिए इसका लोगो पर ध्यान दीजिए, इसके लोगो के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। खैर इसके भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसका लोगो को ध्यान से देखिए। यहाँ एक ग्लोब बना हुआ है, 1 2 3 4 5 सर्कल बने हुए हैं ना। तो ये जैतून की शाखा है। तो ये सब हम लोग अब इस पर डिस्कस करेंगे। हाँ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को, यानी 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी, 51। ठीक है, अभी 51वां देश भी आएगा, लेकिन अभी जानिए 51। अब जान लीजिए, पोलैंड है, यहाँ लिखा है पोलैंड है। 51वां देश कौन है, तो पोलैंड है। देखिए 26 जून 1945 को आधिकारिक पत्र पर तो केवल 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया था, बाद में पोलैंड 51वां देश हो गया। ठीक है, तो ये देखिए 26 जून कब है, 24 अक्टूबर से पहले है। लेकिन जब 24 अक्टूबर को बना तब कितने देश थे, तो 51 देश थे। ठीक, तो क्या आंसर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य 51 है। 51वां सदस्य कौन है, तो पोलैंड है। फिर अगला पॉइंट है, वर्तमान में यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या 193 और 193वां देश दक्षिणी सूडान। सूडान जो देश था, सूडान कहाँ है, तो अफ्रीका में है। सूडान जब संयुक्त सूडान था तो वह अफ्रीका का सबसे बड़ा देश हुआ करता था, लेकिन टूट जाने के बाद जो है अब यह सबसे बड़ा देश नहीं रहा, अल्जीरिया सबसे बड़ा देश हो गया अफ्रीका का। तो खैर जानते हैं हम लोग कि दक्षिणी सूडान जो है वह 193वां देश है। कौन, दक्षिणी सूडान। ठीक, और देखिए ये इंपॉर्टेंट है, रामास्वामी मुदलियार। कौन है, रामास्वामी मुदलियार। ये कौन थे, तो भाई भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। प्रतिनिधि मंडल में एक व्यक्ति तो थे नहीं, तो उसका जो लीडर था वो कौन थे, रामास्वामी मुदलियार थे। संयुक्त राष्ट्र देखिए पूछ भी सकता है कि संस्थापक सदस्यों के रूप में भारत की ओर से किसने हस्ताक्षर किए, तो भाई ये मुदलियार जी ही हैं। हस्ताक्षर मुदलियार जी ने किए थे। ठीक, भाई 51 देश ने हस्ताक्षर किए थे ना, तो उसमें भारत की तरफ से कौन था, तो स्वामी मुदलियार थे। अगला पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र तो है, मान लिए, तो कहीं तो हेड ऑफिस होगा, तो हेड ऑफिस है अमेरिका में है। अमेरिका में कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क, यॉर्क कैसा है, तो यॉर्क भी भाई न्यू है ना, न्यूयॉर्क में है। अच्छा, इस संघ का मुख्य कार्यालय कब बना हुआ था, कब बना, तो 1952 में बना था। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है कि मुख्यालय कहाँ, इतना ही पूछा जाता है। तो चलिए रिवाइज करते हैं कि यूएन का 193वां चयनित सदस्य कौन है, तो दक्षिणी सूडान है। देखिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का नाम कब गढ़ा गया। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसे संयुक्त राष्ट्र नाम दिया था। ठीक है, तो कब दिया था, 1 जनवरी 1942 को। ठीक है, अब इसकी पृष्ठभूमि सुनिए।
पृष्ठभूमि यह है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1 जनवरी 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घोषणा में इसका उपयोग पहली बार किया गया। कौन सा नाम? तो यूनाइटेड नेशंस का। किसने दिया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। जब 26 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने अपनी सरकारों को धुरी राष्ट्र के खिलाफ एक साथ लड़ाई जारी रखने का वचन दिया था। धुरी राष्ट्र में कौन थे? जर्मनी थे। जर्मनी था ना, जापान था ना, इटली था ना, धुरी राष्ट्र में थे, है ना, जिसको एक्सिस पावर कहते हैं। ठीक है। और मित्र राष्ट्र में कौन थे? ब्रिटेन था, फ्रांस था, यूनाइटेड स्टेट्स था। अभी सवाल पूछ देगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था, तो क्या उत्तर होगा? तो यही उत्तर होगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई जब स्थापना हुई थी, यानी कि 24 अक्टूबर को, है ना। अगला सवाल है, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग है? तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट, अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, तो उसमें जो है 26 संख्या दिया गया है। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया कह के एक वेबसाइट है, उसमें 26 दिया गया है। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य किस वर्ष बना था? तो भाई जब स्थापना हुआ था, यानी कि कहेंगे 1945 में। अच्छा, हमने कहा था ना कि इसकी पृष्ठभूमि जो है यूनाइटेड नेशंस की द्वितीय विश्व युद्ध है। और देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जो है उससे पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और प्रथम विश्व युद्ध ना हो इसके लिए जो है देशों ने मिल करके राष्ट्र संघ का निर्माण किया था, लीग ऑफ नेशंस का, जो कि असफल हो गया था। ठीक है। तो सवाल यहां पे है कि किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई? तो लीग ऑफ नेशंस तो फेल हो गया भाई, प्रथम विश्व युद्ध रुकवा नहीं सका। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया। तो इसका आंसर यूनाइटेड नेशंस। अगला सवाल, यूएन का मुख्यालय कहां है? तो हमने भी पढ़ा न्यूयॉर्क। कैसा यॉर्क? न्यूयॉर्क, है ना। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? तो 10 फरवरी 1920 को। हमने भी चर्चा की थी ना लीग ऑफ नेशंस की, तो ये वही लीग ऑफ नेशंस है। अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र के ध्वज पर। हमने भी चर्चा किया था, ये है क्या? ये ऑलिव है, यानी कि जैतून है। तो कैसी शाखा है भाई? गोल है? गोल भी पूरी तरह से नहीं है। सीधी है? नहीं है। हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? नहीं है। इसको कहेंगे वक्राकार है, ये वक्र में है ना, तो इसको बोलेंगे वक्राकार, है ना। वक्राकार कितनी शाखाएं? 2। किसकी? जैतून यानी ओलिव का। ठीक है। और उसके बीच में क्या है? वर्ल्ड का मानचित्र, विश्व का मानचित्र है। इसकी पृष्ठभूमि कैसी है? तो नीली है। कैसी नीली? तो हल्की नीली है। और उस पर जो है श्वेत रंग से ये सभी सफेद रंग से बने हुए हैं। ठीक है, इतना काफी है। अच्छा, हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़ रहे थे ना कि कौन से 6 भाषाएं में से एक है। ऑप्शन सभी पढ़ रहे थे हम लोग, तो अब भाषाओं पर चर्चा कर लेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं, तो देखिए मूल रूप से अंग्रेजी और फ्रेंच को ही जो है कार्यकारी भाषा बनाया गया है। ठीक, लेकिन कुछ भाषाओं को तरजीह दी गई है, तो मान्यता उन्हें भी दिया गया है। तो जिसमें कौन सा है? चीनी है, रसियन है, अरबी है और स्पेनिश है। चीनी है, रसियन है, अरबी है और स्पेनिश है। ठीक है। देखिए ध्यान से, संयुक्त राष्ट्र में 5 जो है वह स्थायी सदस्य हैं। ठीक, तो आप अंग्रेजी वाले कौन से हैं? तो अमेरिका है, इंग्लैंड है। ठीक, तीसरा कौन सा है? फ्रांस है, फ्रेंच है। ठीक, चौथा कौन है? चीन है, तो चाइनीज हो गया, जिसको मंडारिन भी कहते हैं। और 5वां हो गया रूस का, रसियन हो गया, है ना। तो ये याद रखना आसान है। और अरबी और स्पेनिश को भी थोड़ा सा अलग से याद रख लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का बजट। देखिए एनटीपीसी में इतना ही सवाल पूछेगा कि कौन सा आर्टिकल में है। ठीक है, तो आर्टिकल जो है उसका घोषणा पत्र का 17वां आर्टिकल नंबर 17 में है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा पाठ करते हैं। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेवारी महासभा को है। ठीक, सवाल बनेगा किसकी जिम्मेवारी है? सुरक्षा परिषद, महासभा, यूनेस्को। तो आप क्या आंसर देंगे? तो हम आंसर देंगे महासभा का है। महासभा यानी जनरल असेंबली। ठीक, इसका नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। यानी कि या ये हर लगातार हर वर्ष नहीं, एक के बाद एक, हर दूसरे वर्ष। ठीक, बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। अपने देश में बजट कौन पेश करता है? तो वित्त मंत्री,
है ना। वित्त मंत्री भी कौन है, तो निर्मला सीतारमन है, ठीक है। तो वो पेश करती हैं, है ना। राज्यों में राज्यों के वित्त मंत्री करते हैं। यहां पर बजट कौन पेश करेगा, तो यहां बजट पेश करेंगे महासचिव। अभी महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटरेस, पुर्तगाल के। तो यूनाइटेड नेशंस पर हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, है ना। यहां सवाल क्या पूछा था एनटीपीसी में कि कौन सा 6 लैंग्वेजेस में से एक है, तो चाइनीज है, रसियन है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, अरबी है, स्पेनिश है। तो यहां तो ऑप्शन एक ही दिख रहा है ना। हिंदी, जापानीज, उर्दू है ही नहीं। चलिए, तो हम लोगों ने इसकी सामान्य जानकारी ले ली है यूनाइटेड नेशंस की। अब हम लोग इसके थोड़े और डीप में जाते हैं कि कितने इसके भाग हैं, ठीक। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं, 1 2 3 4 5 6 अंग हैं, ठीक। तो अंगों के पहले नाम पढ़ लेते हैं, फिर एमसीक्यूज पर आएंगे, ठीक है। तो पहला तो है महासभा, हम लोग ऊपर पढ़े हैं। पहला कौन सा है, पहला है महासभा, ठीक। चर्चा भी कर दिए कि महासभा में बजट पास होता है। आर्टिकल नंबर 17 जो है किसका, तो संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का, उसके तहत बजट पेश करता है, ठीक है। कौन करता है, तो महासचिव करता है, सेक्रेटरी जनरल करता है, ठीक है। तो करता तो है, लेकिन कहाँ करता है, तो वही महासभा में करता है। सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है, महासभा है। सभी सदस्य किसके, सभी सदस्य देश जो यूएनओ के हैं वो किसके सदस्य, तो महासभा के भी सभी सदस्य। सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य नहीं है, लेकिन महासभा के सभी सदस्य हैं, ठीक। तो पहला है महासभा। दूसरा है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। 5 और 10 का आंकड़ा याद रखना है, 5 अस्थाई 10 अस्थाई। फिर कौन सा है, तो आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक। अगला है ट्रस्टशिप, जो कि अभी इसका कोई मतलब है नहीं, लगभग यह डिसमेंटल हो गया है, ठीक। अगला है कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कुलभूषण यादव का आपने मामला सुना होगा, जिनको जो है पाकिस्तान ने ईरान बॉर्डर से अबडक्ट कर लिया था और उनको मौत की सजा सुना दी थी। तो भारत ने जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अप्लाई किया था और उनको जो है एक फेयर ट्रायल दिया जाए, इसके लिए लड़ाई लड़ी और सफलता भी बहुत हद तक प्राप्त की है, ठीक। तो ये समझ गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अच्छा, अब क्या है, सचिवालय, सेक्रेटरिएट। सचिवालय, देखिए सचिवालय क्या होता है ना कि कोई तो प्रशासनिक इकाई होगी ना संयुक्त राष्ट्र की, जहां से उसका दैनिक, वार्षिक और बहुत प्रकार के समन्वय करने वाले कार्य किए जाएंगे। तो कौन करेगा भाई, तो सचिवालय करेगा। अपने राज्य में आप सुनते होंगे सचिवालय, है ना, फॉर्म निकलता है सचिवालय का। तो सचिवालय में ही तो सारा काम होता है राज्य सरकार का, तो वही है ये सचिवालय, सेक्रेटरिएट यूएनओ के स्तर पर। अच्छा, आपको ये ट्रस्टशिप के बारे में बता दें, ये कॉन्सेप्ट देखिए कॉलोनियल एरा से जुड़ा हुआ है। जब भारत गुलाम था तो अंग्रेज क्या कहते थे कि भारत अभी सक्षम नहीं हुआ है, अभी इसको आज़ादी नहीं दी जा सकती है, ये अपना शासन खुद नहीं चला सकते हैं। सेम चीज यहाँ पर ट्रस्टशिप पर है कि उस क्षेत्र के देश जो है, उस क्षेत्र के लोग जो है खुद पर शासन करने में सक्षम नहीं है, तो किन्हीं को क्या कर दिया जाए, कोई लोग जो है उनको चलाने दिया है कोई देश को। मतलब समझ जाइए कि यह जो है साम्राज्यवाद का ही एक छोटा रूप है ना। चलिए, तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को ही देख लेते हैं। मुख्यालय कहाँ है, द हेग में है। यही फोटो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, द हेग में है, ठीक है। अच्छा, पूरा पढ़ते हैं। कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा की गई, ठीक है। अप्रैल 1946 में इसने काम शुरू कर दिया, ठीक है। अभी पूछा जाएगा कि भाई ये न्यायालय तो है, तो इसका कौन है सबसे, जैसे होता है ना इंडिया में CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वही कह रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट का कौन है चीफ जस्टिस, मुख्य कौन है। तो अभी मुख्य जो है न्यायाधीश है जूलिया सबटिंडे। जूलिया सबटिंडे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये कार्यकारी हैं, ठीक है ना, फुल फ्लेज नहीं है। इससे पहले जो है नवाब सलाम थे, लेकिन वो क्या हो गए, लेबनान के जो है प्रधानमंत्री चुन लिए गए, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया गया, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो तब से अभी तक 2025 के जनवरी में भी ये जो जूलिया हैं, यही वहाँ के चीफ मुख्य जो है न्यायाधीश हैं,
अच्छा ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक निकाय है, ठीक है, लेकिन एकमात्र निकाय है जो न्यूयॉर्क में नहीं है। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र के हम जानते हैं 6 अंग हैं, ठीक है, तो 6 में से 5 का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। लेकिन एकमात्र कौन सा है? तो यही एकमात्र है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। प्रश्न पूछ सकता है इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। कौन सा हेग? तो द हेग में है, ठीक, द हेग में है। तो द हेग कहाँ है भाई? तो यह नीदरलैंड में है। नीदरलैंड मतलब निचली भूमि, है ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो नीदरलैंड जो है वो यूरोप का एक देश है, ठीक। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जोस गुस्तावो गुरेरो, ये जो एल सल्वाडोर के थे, इनको जो है 1946 में पहला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया था, है ना। चीफ जस्टिस हम लोग जैसे इंडिया में होता है उसी तरह वहां जो है प्रमुख कौन था, प्रेसिडेंट कौन था? तो यही है जोस गुस्तावो गुरेरो स्पेनिश नाम लगता है, गुरेरो, ठीक है। तो सवाल क्या पूछता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दी हेग में है, ठीक है। अगला सवाल क्या है कि यहाँ भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दी हेग में है। फिर पूछ दिया है सवाल, किससे पूछ दिया गया है? तो वही झंडे से पूछ दिया गया है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो यहाँ तिरंगा नहीं, यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का झंडा पूछ दिया है। तो क्या पूछ दिया कि वर्तमान, जब सब प्रश्न पूछा गया था तब उस समय तक संयुक्त राष्ट्र प्रतीक को 7 दिसंबर 1946 को मंजूरी दी गई थी। वही प्रतीक, यही झंडा में जो प्रतीक है वो चक्र है और विश्व का मानचित्र है, जैतून की शाखा है ना। तो वही पूछ रहा है कि प्रतीक में प्रदर्शित जैतून की शाखा क्या दर्शाती है? तो पूरे विश्व में शांति को दर्शाती है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? तो हमने अभी 6 अंग पढ़ाए हैं भाई। तो न्यायालय तो है, महासभा भी है, सुरक्षा परिषद भी है, ये राज्य परिषद जो स्टेट काउंसिल है ये नहीं है। यही तो खेल हो रहा है। अच्छा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, और 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक, 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कुल संख्या के 1/3 सदस्य हर 3 साल में चुने जाते हैं। ये न्यायाधीश पुनः चुनाव के पात्र होते हैं। कुल 1/3, तो भाई समझ जाओ कितने सदस्य हैं? 15। तो 15 सदस्य हैं, तो 15 का 1/3 मतलब 5 सदस्य हर 3 साल में चुने जाएंगे, 5 5 5 ऐसे करके, है ना। तो 15 न्यायाधीश कौन कौन से हैं? तो अफ्रीका से 3, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों से 2 यानी 5 हो गए, फिर एशिया से 3 8 हो गए, पश्चिम यूरोप और अन्य राज्यों से 5 मतलब 13 हो गए, और पूर्वी यूरोप से 2 यानी कि 15 हो गए कुल, ठीक है। याद रखिए अगर ये सवाल पूछेगा तो एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछ सकता है, वहां कठिन प्रश्नों की प्रवृत्ति देखी जाती है। अच्छा देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारतीय न्यायाधीश रहे हैं, तो पूछ देगा कौन नहीं रहे हैं। तो याद रखिए कौन कौन है? तो भंडारी जी हैं, गए थे, हेग गए थे भंडारा खाने के लिए, भंडारी जी, है ना। साथ में पाठक भी गए थे, नागेंद्र सिंह और बेनेगल राव, है ना, बेनेगल राव, नागेंद्र सिंह, रघुनंदन स्वरूप पाठक और दलवीर भंडारी। भंडारी जी पाठक को लेकर के सिंह पर चढ़ करके बनेगल के साथ कहाँ गए? द हेग पहुंचे थे, ठीक। तो हमने 6 अंगों में से एक अंग जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसको पढ़ लिया है। अब महासभा पर आते हैं। महासभा, जनरल असेंबली, है ना, सबसे महत्वपूर्ण। तो महासभा जो है वह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श वाला है। भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, खूब अफरा तफरी मच रही है, तो कहाँ मचती है? तो यही जो है महासभा में ही सारा खेल होता है, महासभा में, ठीक। तो महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श करने वाला, प्रतिनिधि और नीति बनाने वाला अंग है, ठीक है। महासभा के निर्णय परामर्शी होते हैं। पर भाई अब क्या करेगा भाई, है ना, ये घर का सबसे बुजुर्ग आदमी है, जिसकी बात सुनी तो जाती है लेकिन उसका बात पे अमल लाया जाएगा कोई जरूरी नहीं है। यह सुरक्षा परिषद और आर्थिक और सामाजिक परिषद के गैर
स्थायी, जो स्थायी नहीं है, गैर अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। भाई अस्थायी सदस्यों का तो चुनाव जो है वो होना ही नहीं है ना, तो जो अस्थायी होंगे उन्हीं को तो करेंगे ना। तो ये कौन करती है? तो महासभा करती है। ठीक है, आगे क्या है? सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति होती है। ठीक, एंटोनियो गुटेरेस जो है उसकी नियुक्ति कैसे होगी? तो सुरक्षा परिषद बैठक होगी, वो एक रिजोल्यूशन लाया जाएगा, सभी देश पास कर देंगे उसमें। जब वो पास हो जाएगा तो सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर आईसीजे के सदस्यों का चुनाव करती है। यह भी बिंदु है, एक बिंदु है हमने पढ़ लिया, ये दूसरा बिंदु है। ठीक है, तो महासचिव की नियुक्ति कैसे होगी? तो भाई महासचिव की नियुक्ति जो है महासभा करेगी, लेकिन सुरक्षा परिषद के सलाह पर करेगी, प्रस्ताव पर करेगी। जैसे भाई हम लोग कहते हैं ना कि राष्ट्रपति किसी महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा या यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा, तो नियुक्ति तो करता है, बात सही है, लेकिन परामर्श कौन देगा? तो प्रधानमंत्री देते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से कि सुरक्षा परिषद जो है सलाह देगा और उसके बाद महासभा महासचिव की नियुक्ति करेगी। ठीक, अगला पॉइंट क्या है कि सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर जो न्यायालय होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, हमने पढ़ा ना 15 सदस्य होते हैं टोटल। ठीक, तो उनकी नियुक्ति की जाती है और जो 1/3 सदस्य जो है, 1/3 सदस्य हर 3 वर्षों में चुने जाते हैं। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये हो गया, सीजेआई की नियुक्ति पढ़ लिए। फिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और मानवीय 4 क्षेत्र, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देती है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा निर्धारित अन्य गतिविधियों को भी कार्यान्वित करती है। जैसे बच्चे वाले हो गए या वन्यजीव वाले हो गए, जंगल वाले हो गए, मरुस्थल वाले विषय हो गए, तो वो भी सब गतिविधि देख लेती है ना। फिर क्या है? तो महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व होता है। हाँ, कहा था ना कि ये जो है वह पंचायत है जिसमें सभी सदस्य बैठते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखिए फोटो, यहाँ पर चेयरमैन बैठे रहते हैं ऊपर में, है ना, और यहाँ पे नीचे में भाषण दिया जाता है। सभी देश आते हैं अपनी बारी से, भाषण देते हैं और फिर निकल जाते हैं। यहाँ पर आपने जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर का भी फोटो, स्पीच सुना होगा, मोदी जी का स्पीच सुना होगा, है ना, और सारे सदस्य राष्ट्र के प्रतिनिधि यहाँ बैठे रहते हैं। अच्छा, फैक्ट क्या है कि इसे लघु संसद भी कहा जाता है ना। क्यों? क्योंकि इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसमें प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन वोट क्या? अरे एक देश मतलब एक वोट, जैसे हमारे यहाँ होता है, एक वयस्क को एक मत का अधिकार प्राप्त है ना, और एक मत की गिनती होती है। उसी प्रकार है, एक देश की मत जो है एक ही गिना जाएगा, लेकिन आप प्रतिनिधि भेज सकते हैं 5, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे शांति, सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, नए सदस्यों का प्रवेश, बजट के निर्णय के लिए बहुमत होता है। तो हम लोग भी जानते हैं, अपने संसद में हम पढ़ते हैं ना कि साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत में भी 2/3 और 2/3 में भी 50% राज्यों का सहमति, पढ़ते हैं ना हम लोग। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है? 2/3। अगर बजट जो है 2/3 सदस्य अगर इसको सहमति नहीं देंगे तो बजट पास नहीं होगा। ठीक, महासभा का नियमित सत्र कब होता है? तो सितंबर में होता है। ठीक, सितंबर याद रखिए। ठीक, तो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलती है। ठीक, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 2.5 महीने कम से कम ये चलती है। 2.5 महीने पकड़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट सेशन क्या है? जो महासभा है, जनरल असेंबली है, उसका जो है इंपॉर्टेंट सेशन देख लीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? जो लेटेस्ट है 79th जो है, जो 2024-25 है ना। अभी 2025 जब चल रहा है जनवरी, तो अभी जाके कब होगा? तो 2025 के सितंबर में ना बैठक कब होगी? अभी तो हुआ नहीं है। अब सितंबर 2025 में 80वां सेशन होगा। अभी कौन सा सेशन हुआ 2024 सितंबर में? तो वह 79th हुआ था। ठीक है, और फिलेमोन यंग जो है कैमरून देश है, कैमरून याओंडे राजधानी है, तो कैमरून जो देश है, अफ्रीकी देश है, उसके फिलेमोन यंग जो है प्रेसिडेंट हैं। ठीक, और गाहे बगाहे थीम पूछ लिया जाता है, तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी फॉर एडवांसिंग पीस, सस्टेनेबिलिटी, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डिग्निटी एवरीवेयर एंड फॉर ऑल।
अब इतना ही समझ जाइए कि एकता हो, विविधता हो, है ना, और सतत विकास की बात की गई है, मानव गरिमा की बात की गई है, डिग्निटी। हम लोग अभी पढ़ रहे थे ना कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्य वाक्य क्या है, तो उसमें डिग्निटी भी था ना, तो यहाँ भी डिग्निटी है। थोड़ा ये सब कैचिंग वर्ड को याद रखिए। और उसके बाद 79 को भी डेनिस फ्रांसिस जो है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जो है ना, वो वेस्ट इंडीज, आप पढ़ते हैं ना वेस्ट इंडीज देश, वही वेस्ट इंडीज देश से है ये, ठीक है। तो डेनिस फ्रांसिस याद रखें 78th के प्रेसिडेंट थे। बस इतना ही पूछेगा, बाकी पूछने को रिबिल्डिंग ट्रस्ट वगैरह सब याद रखिएगा। और एजेंडा 2030 की भी बात की गई है। अच्छा, महासभा की बात क्या है कि नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष, हाँ भाई देखिए इस समय डेनिस फ्रांसिस हैं, ठीक है। सितंबर 2023 में कौन बनते हैं, डेनिस फ्रांसिस। अब जैसे ही 24 आता है तो बदल गया, फिलेमन यंग आ गए हैं। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष, भाई संसद भवन में हम लोग पढ़ते हैं कि उपाध्यक्ष एक ही रहते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर 21 उपाध्यक्ष हो जाते हैं, ठीक। और महासभा की 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है। खैर ठीक है, तो आप याद रखिए 1, 21, 7। नियमित सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। हाँ, अगर कह दिया जाए, सुरक्षा परिषद कहती है कि भैया कुछ विशेष है, आइए बैठक लगाइए, पंचायत बुलाइए, तो पंचायत बुलाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, नए राष्ट्रों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्र संघ का बजट पारित करना आदि महासभा के कार्य हैं, ठीक है। हम लोग इससे पढ़े हैं, पहले पढ़ चुके हैं। अब महासभा की कुल 6 समितियां हो, अब ये लंबा चौड़ा है। प्रथम समिति कौन सी है, तो निशस्त्रीकरण है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना NAM, नाम हम लोग पढ़ते हैं ना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, है ना। तो ये इसका जो भारत संस्थापक सदस्य था, जो बेलग्रेड में स्थापना हुई थी, नेहरू जी जो इसको पुरोधा थे, है ना, नेहरू, टिटो, मार्शल, है ना, तो ये सब थे, डेनिस, टिटो, मार्शल और नेहरू जी नाम चला। तो वो क्या नाम जो था तो उसका क्या उद्देश्य था, तो निशस्त्रीकरण था, है ना। विश्व हथियारों से लद गई है, मानवता पर ही भारी है। तो प्रथम समिति निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर है, दूसरा आर्थिक और वित्त है, तीसरा सामाजिक, मानवीय और संस्कृति है, चौथा कौन सा है, विशेष राजनीतिक और उपनिवेशीकरण, ठीक है, प्रशासनिक एवं बजटीय कानूनी, ठीक है। याद रखिएगा, एक नज़र देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सुरक्षा परिषद की ओर। सुरक्षा परिषद यानी कि पुलिस मैन सुरक्षा करेगा, ठीक। तो यह सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग है, ठीक है, 6 अंगों में से एक अंग है और एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय कार्यपालिका भी है। बहुत सुंदर, सही है, कार्यपालिका भी है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में शांति और सुरक्षा को जो है प्रमुख जिम्मेदारी दिया गया है, ठीक है। इस कारण इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। कितने सदस्य, तो 15 सदस्य। सबसे 15 सदस्य में से महत्वपूर्ण कौन है, तो 5 हैं, उनको स्थायी सदस्यता दी गई है, और 10 बेचारे हैं, है ना, आते और जाते रहते हैं, मतलब अस्थायी सदस्य है, ठीक है। 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं, तो अमेरिका है, अमेरिका का एंटी रूस है, ठीक, अमेरिका है, रूस है, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यह सवाल पहले जो है ग्रुप डी के जो प्रश्न होते थे, रेलवे के, NTPC के जो सवाल होते थे, जब TCS नहीं लेती थी परीक्षा, रेलवे RRB के द्वारा परीक्षा लिया जाता था, तो उस समय का ये सब हिट क्वेश्चन था, पूछना ही पूछना है, स्पीडी पढ़िए, रेलवे निकालिए। लेकिन अब थोड़ा समय बदल गया है, लेकिन NTPC का सिलेबस जो है वो जनरल कंपटीशन का है, इसीलिए यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये सारे एक लाइन से 15, 5, 10 कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। 5 अस्थायी सदस्य कौन है बता दो भाई, जो अस्थायी चुने जाते हैं तो कितने समय के लिए, है ना, उनका मतलब पूरा ब्यौरा पूछ देती है। तो अगला है संयुक्त राष्ट्र, अगला है सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है, ठीक है, वोट होता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए
15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मत आवश्यक है, ठीक है, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य देशों के सकारात्मक मत की आवश्यकता होती है। सभी अस्थायी सदस्यों की सहमति को महाशक्ति मतैक्य ग्रेट पावर अनएनिमिटी कहते हैं, ठीक है। ये ग्रेट पावर अनएनिमिटी याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो ये 9/15 की बात की गई है, ठीक है। तो 9/15 में भी ये जो 9 है, इसमें से 5 तो चाहिए ही चाहिए। 5 में से कोई एक वीटो कर दिया तो खारिज हो जाता है, ठीक है। ये फैक्ट है, खैर इसका कोई विशेष मतलब नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। और ये वीटो पर पढ़ लेते हैं। वीटो का क्या है कि 5 अस्थायी सदस्य देश की सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति, अभी पढ़ रहे थे ना हम लोग, ग्रेट पावर अनएनिमिटी, ठीक है। और वीटो निषेधाधिकार की शक्ति के रूप में जाना जाता है। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो नकारात्मक मतदान मतलब वीटो करके अपने वोट के अधिकार का उपयोग कर सकता है। 15 में से 14 एक तरफ, लेकिन जो स्थायी सदस्य कोई एक है और उसने नकारात्मक वोट दे दिया, वीटो वोट कर दिया, तो वह मत स्वीकृत नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पॉइंट क्या है कि 5 अस्थायी सदस्यों के पास बिना शर्त वीटो पावर का होना संयुक्त राष्ट्र का सबसे अलोकतांत्रिक लक्षण के रूप में माना जाता है। देखिए, कहने को तो वो एक पंचायत है, लेकिन वहां भी क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता और उस निर्णय को रोकना भी नहीं चाहते, तो वही होते हैं एब्सेंट रह जाएंगे, है ना। अच्छा, तो स्थायी सुरक्षा परिषद से जो है, सुरक्षा परिषद से क्या सवाल है, तो कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? हमने पढ़ा है 5, ढूंढिए। जापान नहीं है, जर्मनी नहीं है, इटली नहीं है, फ्रांस है। ये तीनों कौन है? जापान, जर्मनी और इटली क्या है? एक्सिस पावर थे। तो जापान, जर्मनी और इटली जो कि एक्सेस पावर थी, वो संयुक्त राष्ट्र हार चुकी थी, वो युद्ध जो है द्वितीय विश्व युद्ध हार चुका था, तो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता उन्हें नहीं दी गई, ठीक है। तो ये तो होंगे नहीं। और कौन विजेता देशों में कौन थे? तो ब्रिटेन था, फ्रांस था, यूनाइटेड स्टेट्स था, तो इन्होंने अपने पास रख लिया। और उस समय यूएसएसआर भी इन्हीं के पक्ष में था, तो ये चारों जो है अपना वीटो पावर रख ली और बाद में चाइना को भी दे दिए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। मात्र एक द हेग जो नीदरलैंड है, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, बाकी सब कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अच्छा, ये सवाल बड़ा हाईलाइटेड था, बार बार पूछ ले रही थी एनटीपीसी कि संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ है। तो विश्वविद्यालय आएगा तो जापान में पहुंचिएगा, और बस एक ही सवाल बार बार रिपीट हो रहा था, टोक्यो जापान में, ठीक है। अच्छा, एक सवाल है कि यूएन को शांति सेना को, यूएन की शांति सेना होती है, पीस कीपिंग फोर्स होती है, सभी देश वॉलेंट्रियली अपने सैनिकों को भेजती है विश्व के कुछ अशांत देशों में सेवा प्रदान करने के लिए। तो वह कहा जा रहा है कि इसको नोबेल प्राइज मिल गया था। हम लोग जानते हैं ना, अल्फ्रेड नोबेल ने जो है नोबेल प्राइज की स्थापना की थी 1901 में, ठीक है। तो ये तो हम लोग जानते हैं, तो हर वर्ष दिया जाता है। तो इस बार जो शांति के लिए कब 1988 में किसको दिया गया? तो किसको दिया गया? यूएन की शांति सेना को दिया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है। अगला सवाल फिर वही है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, तो जापान है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो हम क्या कहे थे? 5 और 10, 5 अस्थायी 10 अस्थायी, तो 10 हो गए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भाई कितने वर्ष का होता है? अभी हमने पढ़ा था ना, 2 वर्षों का होता है। देखिए, फैक्ट क्या है कि सोवियत संघ ने वीटो का सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया, ठीक है। अमेरिका ने वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया था? तो 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पे। और चीन ने सर्वप्रथम वीटो कब किया था? तो बांग्लादेश के प्रवेश के प्रश्न पर। दीते हवे ना, तो चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अगस्त 1972 में बांग्लादेश को विश्व संस्थान में प्रवेश यानी यूनाइटेड नेशंस में प्रवेश के प्रश्न पर दिया था, ठीक है। आप लोग जियोपॉलिटिक्स जानते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, तो चीन जो है वह पाकिस्तान का परम मित्र है। हिमालय से ऊंची उनकी दोस्ती है, सागर से गहरी उनकी दोस्ती है, शहद से मीठी उनकी दोस्ती है। तो दोस्ती निभाने के लिए चीन ने क्या किया?
बांग्लादेश को जो है, क्योंकि बांग्लादेश भी तो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, युद्ध हुआ, हार गए, है ना। 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। ठीक है, ऑफिशियल हुआ, लेकिन सिर्फ स्वतंत्र होने से होगा, विश्व के लोग उसको मान्यता भी तो दे। अफगानिस्तान में आज तालिबान की सरकार है, लेकिन विश्व के कितने देशों ने उसे मान्यता दी है ना। तो मान्यता तो दी नहीं है लोगों ने, अनेक देशों ने। उसी प्रकार उस समय बांग्लादेश को नहीं दे रही थी, है ना। धीरे धीरे बांग्लादेश आज मुख्य धारा का एक देश है। अगला टॉपिक आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। इससे पहले हमने सुरक्षा परिषद, महासभा और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है हमने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है, विश्व के संयुक्त राष्ट्र अगर बना है तो भाई किन के लिए बना है? साम्राज्यवादियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए। ज्यादातर विश्व के देश तो बदहाल स्थिति में है ना, तो वहां के लोगों के लिए कुछ तो किया जाना चाहिए। तो इसी के लिए संस्थान है आर्थिक और सामाजिक परिषद। ठीक है, क्या करती है? तो आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन से संबंधित है ना, और उसको जो है कार्य करती है। ठीक, पूछेगा कि कितने सदस्य हैं भाई, इंपॉर्टेंट सवाल। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाता है, सवाल यहां से दागा जा सकता है। तो 54, और प्रारंभ में 18 था और बाद में 54 हो गया। ठीक है, 18 तिया 54। ठीक, प्रारंभ में 18 था, अभी कितना हो गया? 54 हो गया। ठीक है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है। क्या यह एक अस्थायी संस्थान है? नहीं, यह एक स्थायी परमानेंट संस्थान है ना। परंतु इसके 1/3 सदस्य यानी 18 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं। ठीक है, और जो पदमुक्त हुए तो क्या भाई, प्रधानमंत्री का कार्यकाल खत्म हुआ, प्रधानमंत्री फिर से शपथ ले लिए। तो उसी प्रकार से 1/3 सदस्य यानी 18 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होंगे, लेकिन वे चाहेंगे तो फिर से सदस्य बन सकते हैं। अभी अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव हुआ ना, सवाल पूछा जाएगा, याद रखिएगा। तो पूछा जाएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? तो 4 वर्षों का होता है। एक अमेरिकी राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो राष्ट्रपति 2 बार ही बन सकता है। ठीक है, भारत में कितनी बार बन सकता है? तो भारत में भैया छूट है, डेमोक्रेसी है, कितनी भी बार बनो, क्या दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक अस्थायी संस्थान है। कौन? तो आर्थिक और सामाजिक परिषद। ठीक है, परंतु इसके 1/3 सदस्य यानी 18 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधि होता है। एक सदस्य एक प्रतिनिधि, एक व्यक्ति एक वोट। ठीक, और बहुमत कैसा हो? जब बजट पारित कर रहे थे तो 2/3 होना चाहिए था, तो यहां पर कैसा हो? तो यहां पे साधारण बहुमत हो, यानी 50% से एक ज्यादा। हम लोग पढ़े थे ना, महासभा सितंबर में बैठती है, सितंबर के तीसरे सप्ताह में, और अगस्त के मध्य तक जाती है। यहां बोल रहा है कि जो आर्थिक सामाजिक परिषद है उसकी बैठक वर्ष में 2 बार, 2 है ना, 2 बार, याद रखिएगा। तो बैठकें वर्ष में 2 बार होती हैं। तो कहां कहां होती है यही पूछ देगा। तो जेनेवा में होती है और न्यूयॉर्क में। ये जेनेवा तो बहुत सुना है आपने। तो ये जेनेवा में होती है और एक न्यूयॉर्क में होती है। तो न्यूयॉर्क में कब होगी? अप्रैल में होगी। और जुलाई में कब होगी? तो जेनेवा में। जो से जुलाई, जो से जेनेवा, है ना, और अप्रैल में न्यूयॉर्क में। ठीक है, परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों, अस्थायी समितियों तथा विशेष सदस्यों के माध्यम से पूरा करती है। बहुत सुंदर। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक परिषद के कुछ आयोग हैं, कुछ एजेंसियां हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग डीप से पढ़ेंगे। डीप से नहीं, संक्षिप्त रूप से पढ़ेंगे। डीप से मतलब तब तो सालों लग जाएंगे। हम लोग संक्षिप्त रूप से इसको पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के जो काम करने वाले आयोग हैं, समितियां हैं, उनको पढ़ेंगे। तो थोड़ा बहुत बस नाम पढ़ के निकल जाते हैं कि अपराध रोकथाम एवं आपराधिक न्याय आयोग, ठीक है, नारकोटिक्स आयोग, जनसंख्या आयोग, विकास विज्ञान के लिए आयोग, सामाजिक विकास, वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच और सांख्यिकी और महिलाओं की स्थिति पर आयोग। विशिष्ट एजेंसियां भी हैं जैसे ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन,
संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन FAO है ना, रोम में जिसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक यूनेस्को, WHO विश्व बैंक, IMF नागरिक उड्डयन संगठन, IMO मतलब समुद्री संगठन, दूरसंचार, ITU डाक संघ, ये सब हैं, लिस्ट हैं, पढ़ लेंगे। इन सब पर हम लोग अलग से बृहद चर्चा करेंगे, सारे टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ताकि देखिए क्या होता है कि फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में ECA का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप बताएंगे कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ अफ्रीका ECA होता है ना। यूरोप आर्थिक आयोग, ये आप बताएंगे। तो इस प्रकार से इनको हम लोग थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त नज़र में अलग वीडियो में, अभी हम लोग UNO पर केंद्रित हैं, उसके बाद अलग वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अंकटाड है, UNDP है, UNEP है, UNHCR है, सारे हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे बाद में। अच्छा, अभी जो ट्रस्टशिप है यानी ये मुखौटा है, ठीक है। साम्राज्यवाद का जो है, साम्राज्यवाद का अभी भी जो छाया है, प्रतिछाया है, वो न्यास परिषद में ही झलकता है। तो स्थापना 1945, चार्टर के 8वें अध्याय, बस ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, 45 चार्टर के 8वें अध्याय में की गई थी, ठीक है। और इसे 17 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों के प्रशासन के तहत 11 क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण प्रदान करने और क्षेत्रों को आगे आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता के लिए तैयार करने के लिए पर्याप्त कदमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्याय पद्धति को ग्रहण किया, न्यास पद्धति को ग्रहण किया और उसके संचालन के लिए न्यास समिति का निर्माण किया। न्यास पद्धति का मूल सिद्धांत क्या है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए अल्पविकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं है कि वे अपना शासन संभाल सके। हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं, अंग्रेज भी हमको यही कहते थे, अभी तुम योग्य नहीं हो। हम कहते थे डोमिनियन दो, तो कहते थे अभी योग्य नहीं हो। हम कहते थे स्वतंत्रता दो, कहते अभी तुम डोमिनियन लो, स्वतंत्रता के योग्य नहीं हो, है ना। तो ये सब बातें हैं। क्या है भाई, जब अपना वे खुद शासन नहीं कर सकते तो दूसरे विकसित देशों से सहायता अपेक्षित है ना। वही घुराम फिरा के मीठी मीठी बातें की गई हैं। जिन राष्ट्रों को न्यास का भार दिया गया है उसमें कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अमेरिका है और ब्रिटेन है। ये देखिए अमेरिका अमेरिका और ब्रिटेन महान साम्राज्यवादी लुटेरों का देश, और ये जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के वहाँ छोटे छोटे टापू हैं तो वहीं का है ना। वहीं के कुछ कुछ देश हैं छोटे छोटे टापुओं वाले, तो ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को दे दिया गया। और अमेरिका जानते हैं अपना प्रभुत्व संभालने के लिए कुछ कुछ राजनीति रहता है। और ब्रिटेन जिसका सूरज डूब गया उगने वाला है नहीं कभी, वो भी कुछ हथिया बैठा है। रूस, चीन, फ्रांस के पास ऐसे सदस्य हैं जिनके पास कोई क्षेत्र ट्रस्टशिप वाले नहीं है। आइए कुछ MCQs हैं कि UN के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। तो भाई निलंबित मतलब क्या? मतलब इसको सस्पेंडेड कर दिया ना, अब उसका कोई विशेष मतलब नहीं था, वही न्यास परिषद है। देखो क्या सस्पेंडेड वाला जरा बात समझ लो कि नवंबर 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही ट्रस्टशिप काउंसिल जो है उसका कार्य लगभग समाप्त हो गया। वर्ष 1994 तक सभी न्यास क्षेत्रों ने स्व सरकार और स्वतंत्रता प्राप्त कर ली और उसके बाद संचालन बंद कर दिया गया। ठीक है, तो अब सदस्य देश क्या हैं? तो सदस्य देश पढ़ सुन लीजिए, 12 हैं, हो गया आंसर। अब हम लोग आते हैं अति महत्वपूर्ण सचिवालय। सचिवालय हो गया दैनिक कार्यक्रम, सोना है, उठना है, शौच करना है, नहाना है, खाना है, ये सचिवालय है। सचिवालय जिसे संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय कहते हैं, इसके दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है। जो दिन प्रतिदिन डे टू डे के काम होते हैं वो कौन निपटाता? सचिवालय निपटाएगा। कौन है, कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो इसका हेडमास्टर जो है वह महासचिव होता है, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, है ना, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। महासचिव को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। काफी लोग रहे हैं, कोफी अन्नान रहे हैं, बान की मून अभी है, उन लोग 2-2 कार्यकाल देखे हैं ना। संयुक्त राष्ट्र के जो है घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है,
जनवरी 2017 से कौन काबिज है? तो एंटोनियो गुटरेस। 17 से 25 अभी हो गया है ना, तो 5 3 8 साल। कौन थे? एंटोनियो गुतरस। कहाँ के? पुर्तगाल के। पुर्तगाल वही पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498, कालीकट, यही वो पुर्तगाली हैं। अच्छा, ट्रिगवेली जो है संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे। ठीक, ट्रिगवेली वे 46 से 53 तक 7 साल तक इस पद पर रहे थे। ठीक, देखिए सवाल फंसा सकता है कि पहला महासचिव कौन जो है? वो गैल्डविन जेब। तो देखिए ये कार्यकारी थे। कार्यकारी हम लोग पढ़ते हैं ना, कार्यकारी प्रधानमंत्री है ना, प्रोटेम स्पीकर भी पढ़ते होंगे, लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर है ना, तो अस्थायी होता है एक आध दिन के लिए। तो उसी प्रकार जब 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र बना था तो थोड़ा समय के लिए अस्थायी उनको बनाया गया था, तो उनका नाम है ग्लैडविन जेब। ठीक, लेकिन ऑफिशियल पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव तो ट्रिगवे ली, ब्रेटली के भाई ट्रिगवे ली। कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। ठीक, अगले कौन है? तो डैग हैमरशोल्ड है, स्वीडन के थे ये। फिर कौन थे? बर्मा के यू थांट। बर्मा वही म्यांमार है ना, म्यांमार राजधानी नई पेई ताओ। ठीक, बर्मा यानी कि आज का म्यांमार, नई पेई ताओ। और ये कौन थे? यू थांट थे। ठीक, अभी आएगा, सब पर सवाल आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे थे, भर भर के सवाल आ रहे थे महासचिव से। ठीक, कर्ट वाइल्डहेम ऑस्ट्रिया के हैं। जेवियर पेरेस डी कुएर पेरू से हैं। ठीक है, और फिर मिस्र के हैं बुर्तस घाली है, ये मिस्र के रहे हैं। ठीक है, घाना के कोफी अन्नान, दक्षिण कोरिया के बान की मून और पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरेस। हम लोगों ने पढ़ चुका है संयुक्त राष्ट्र का ध्वज। अच्छा, ध्वज में ध्यान रखिएगा कि ओलिवर जो है लुंडक्विस्ट, ये इन्होंने वो जो डिजाइन बना था जैतून, चक्र और मानचित्र, तो वो जो है लीड उन्होंने किया था, लिंडन लुंडक्विस्ट ने। ठीक, तो इसका एमसीक्यूज देख लेते हैं। यूएन के 8वें महासचिव कौन थे? अब आओ भाई 8वें में। पहला ट्रिगवेली, ठीक, दूसरा हैमरशोल्ड, तीसरा यू थांट, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां बान की मून। एंटोनियो गुटरेस 90 हो गए, तो आंसर क्या हो जाएगा? बान की मून। अच्छा, अगला सवाल, यूएनओ के पहले महासचिव अफ्रीकी महाद्वीप से, तो भाई बुर्तस घाली। ये जो साइड में दिया गया है ना एशियाई, तो यू थांट तो एशियाई थे बर्मा के, तो यही पूछ दिया था कि बुर्तस घाली अफ्रीका से थे। कोफी अन्नान भी अफ्रीका से हैं। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र के चौथे महासचिव कौन? तो कुर्ट वाइल्डहेम किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे? तो भाई वो ऑस्ट्रिया के थे। देख लीजिए, भर भर के सवाल पूछ रहा है ना। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव नहीं बना, तो डैग हैमरशोल्ड बने थे, कोफी अन्नान बने थे, बान की मून बने थे, ये वाले लुईस फ्रेसेट नहीं थे भाई। अगला सवाल, हु वाज द फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल? ट्रिगवे ली। देखिए, संयुक्त राष्ट्र जो है यूनाइटेड नेशंस को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है कि तुम ऐसे ही फालतू नहीं हो, तुमने कुछ काम किया है, तुम्हारी अचीवमेंट है, इसलिए तुमको नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक, तो कोफी अन्नान और डैग हैमरशोल्ड को भी उनके काम के लिए होती है ना, नॉमिनेट करती है कि ये WFP और कोफी अन्नान ऐसे। तो भाई यहाँ पर क्या है कि यूनाइटेड नेशंस को 12 प्राइज मिले हैं, कोफी अन्नान और डैग हैमरशोल्ड भी शामिल हैं। तो हमने यहाँ लिस्ट दे रखा है 12 का। तो पहला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 में दिया गया, लेटेस्ट सवाल बनता है, पूछ सकता है यहाँ से। 13 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, कहाँ? तो 2013 में। कब? 2013 में। OPCW ऑर्गेनाइजेशन, P से प्रोहिबिशन, C से केमिकल, W से वेपन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन्स। कब? 2013 में। 2007 में कौन? IPCC, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है IPC, ये IPCC। तो I से क्या है? इंटर गवर्नमेंटल, P से क्या है? पैनल है, और CC मतलब क्लाइमेट चेंज है।
और साथ में उस समय जो उन समय हेड थे जो ना आईपीसीसी के, अल गोर जूनियर, उनको भी सम्मानित किया गया था। अगला है कौन सा, तो 2005 में आईएईए। आईएईए क्या है भाई, तो परमाणु से ऊर्जा से संबंधित है ना, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, ठीक है। और इसके उस समय के अध्यक्ष मोहम्मद अलबर देई 2005 में, ठीक है। देखिए आईएईए से भर भर के सवाल पूछा गया है, ठीक है। ये जो जितने हैं ना, उन सब का फुल फॉर्म कब स्थापना हुआ, ये बार बार पूछ ले रही है, इसीलिए हम लोग इसको ठीक से पढ़ेंगे। और लगभग अंतर्राष्ट्रीय संगठन से 2 सवाल एनटीपीसी के जनरल साइंस में आ ही जा रहे हैं। देखो मैथ रीजनिंग तो सभी बना लेंगे, लगभग लड़के जो रेलवे की तैयारी करते हैं वो मैथ रीजनिंग में पारंगत होते हैं। फंसते हैं तो बस जीएस में, क्योंकि जीएस में कितना से कितना बड़ा धुरंधर हो उसको दिक्कत आती है, मास्टर बैठ जाए, टीचर बैठ जाए, उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि फैक्चुअल होता है, उतना याद नहीं रह पाता है किसी को, है ना। और कौन सवाल कहाँ से पूछ दे, कठिन होता है। तो हमको चाहिए कि जहाँ से सेफ स्कोर हो उसको हमको विशेष ध्यान देना है। अब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो भाई इतिहास ढट रहा है, कितना पढ़ेंगे आप, है ना भाई। पॉलिटी भी एक सीमित है मानते हैं, लेकिन इतिहास बहुत है, तो कहाँ तक आप रगड़ा जाएंगे उसमें। तो इसीलिए हमको शॉर्ट टॉपिक्स जो हैं उस पर विशेष ध्यान देना है ताकि नंबर मैक्सिमम आ सके। तो उसी में यूएनओ जो है वह क्या है, एक शॉर्ट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते फिर से। तो आईएईए क्या है 2005 में, फिर 2001 में क्या है, संयुक्त राष्ट्र और कोफी अन्नान जी को, ठीक है। 1988 में संयुक्त राष्ट्र सेना को। देखिए सवाल आ चुका था, हम लोग पढ़ चुके हैं, वही सवाल फिर से है, यही वाला है। यूएनएचसीआर, एचसीआर कौन है, रिफ्यूजी के लिए है। ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर द रिफ्यूजीज 1981 में। 69 में आईएलओ को मिला था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को। 65 में यूनिसेफ को मिला था, यूनिसेफ मतलब चिल्ड्रेन, है ना, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। डैग हैमरसोल्ड 1961 में यूएन के दूसरे महासचिव थे। 54 में यूएनएचसीआर, देखो यूएनएचसीआर 2 बार हो गया। अब सवाल दाग देगा कि 2 बार किसको मिल गया है, तो यूएनएचसीआर कह देंगे। 1950 में राल्फ बंच को, क्या किया था भाई इन्होंने, तो 1948 में अरब और यहूदियों के बीच संघर्ष के दौरान फिलिस्तीन में संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थ बने थे। देखिए अभी भी चल रहा है इजराइल फिलिस्तीन, है ना, युद्ध, हमास, है ना। तो ये 1950 में जो है उन्होंने राल्फ बंच ने इसका बातचीत करवाया था। तो राल्फ बंच भी जो है यूनाइटेड नेशंस से संबंधित थे, तो उन्हें 12 पुरस्कार मिले हैं यूनाइटेड नेशंस को। 12 हमने पढ़ा है, पहुंच करके देख लेना और नोट्स भी बना लेना, बहुत काम के हैं। अच्छा तो देखो आईपीसीसी पढ़े थे ना, तो अब देखो सवाल क्या है कि जलवायु प्रणाली के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र का कौन सा कानूनी दस्तावेज, कानूनी निकाय या दस्तावेज नहीं है। तो देखिए दस्तावेज की बात करा, पेपर एग्रीमेंट, समझ रहे हैं बात। तो क्योटो प्रोटोकॉल है, हाँ हुआ था, साइन हुआ था प्रोटोकॉल, ठीक है। पेरिस 2015, ठीक है, ये भी सही है ना। ये क्या है, दस्तावेज है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। लेकिन ये आईपीसीसी जो है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो है कोई दस्तावेज नहीं है दोस्त। ये क्या है, तो यह एक संस्थान है। जब 1992 में रियो समिट हुआ था, जिसको हम लोग अर्थ समिट भी कहते हैं, और रियो समिट प्रमुखता से जाना जाता है, वहीं पर जो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है अपनाया गया था, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ये एक एग्रीमेंट है, ठीक है। और पेरिस समझौता नाम से ही एग्रीमेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल भी कार्बन क्रेडिट से संबंधित है ना। तो ये सब एग्रीमेंट है और ये क्या है, संस्थान है, ठीक। फिर से नोबेल बोला था ना, नोबेल बार पर पूछ देता है। तो आईपीसीसी को हम लोग पढ़ चुके हैं कि नोबेल मिला है। तो इस प्रकार से यूएनओ टॉपिक जो है समाप्त होता है। यूएनओ के बारे में हमने संक्षिप्त रूप से पढ़ा। अंत में जाते जाते आपसे एक सवाल पूछ जाएंगे कि आपको बताना है कि यूएनओ के महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। 4 ऑप्शन है, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, चेइरा बेलियप्पा मुथुम्मा और विजय लक्ष्मी पंडित। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।
तैयारी को धार दीजिए, बुक्स पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज कीजिए। ऑल द बेस्ट।